अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। अगर आप घरेलू पैमाने पर मुर्गबानी कर रहे हैं और आपके पास 100, 50, 200 या इससे ज़्यादा मुर्गियां हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। इससे पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि कमर्शियल पोल्ट्री फार्म पर कौन कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है, उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस डोज से इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने घरेलू मुर्गबानी की है तो बड़ी पैकिंग और महंगी होने की वजह से और आप पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ह्यूमन साइड के मेडिकल स्टोर से कौन कौन सी अद्वियात लेके और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में किसी किस्म की जिगर की ख़राबी चल रही है तो आप लिवर टॉनिक की जगह पे जैटी पार इस्तेमाल कर सकते हैं 1:2 के साथ। अगर मुर्गियों में बीमारियों के मसाइल हैं तो आप ताकत और मुदाफ़त बनाने के लिए विटामिन सी को सिकॉन के नाम से गोलियां मिलती हैं, आप इसको 1:2 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में पट्ठों के मसाइल हैं, पट्ठों का खिंचाव है तो मेथिकोबाल इंजेक्शन भी है और गोलियां भी हैं, इसको आप 1:2 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में अंडों की कमी है या प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही है या मुदाफ़त की कमी है तो आप विटामिन ई को ईवियन कैप्सूल के नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में ग्रोथ के मसाइल चल रहे हैं तो विटामिन ए, डी और ई के इस्तेमाल के लिए आप सिरप ADE मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में बुखार जैसे मसाइल पाए जा रहे हैं तो आप एरिनक या ब्रूफन शरबत का 1:2 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांस के मसाइल पाए जा रहे हैं तो आप ह्यूमन साइड पर सीरोलिन, पल्मोनाल या ब्रेटनल सिरप 1:4 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गियों में ग्रोथ की कमी है तो मल्टीविटामिन्स देना मकसद है आपका तो आप ट्रेस औरस, वाइडालिनम, लाइजोविट इन सिरप्स को आप 1:2 के साथ या पोलीबेनजी या सरबेक्जी कैप्सूल या टैबलेट्स को आप एक गोली 2 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पोल्ट्री में ज़्यादा देर तक अंतड़ियों के मसाइल रहे हैं या डायरिया रहा है तो आप ORS को 1:2 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुर्गी खुराक ठीक नहीं खा रही तो आप इसमें सिरके को 1:3 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल मसाइल आ चुके हैं तो इसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना मकसद है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, एजोमैक्स, विब्रामाइसिन कैप्सूल या सेप्ट्रॉन टैबलेट्स या सिरप, कैलामॉक्स सिरप और गोली दोनों शक्लों में अवेलेबल है या ऑगमेंटन गोलियों को आप 20 mg पर kg या 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम वज़न के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पोल्ट्री फार्म पर या मुर्गियों में इंजरी या ज़ख़म हो गए हैं तो टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल। अगर मुर्गियों में आँखों के मसाइल पैदा हुए हैं तो पोलीफैक्स ट्यूब या टोब्राडेक्स या टोब्रामाइसिन में कोई भी ड्रॉप्स को आप आँखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पोल्ट्री में काफ़ी देर मुशाहिदा किया है कि अंतड़ियों में कीड़े मौजूद हैं जिसकी वजह से बिट्ठों में भी आपको कीड़े देखने को मिल रहे हैं तो आप जेंटल सिरप को डिवर्मर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रिकमेंडेड डोज़ पैकिंग पर लिखी हुई होती है। रिकमेंडेड डोज़ आप इस्तेमाल करके कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर सवाल है तो आप हमारे पेज पर हमसे पूछ सकते हैं।